सर मैं लीड हूँ, वो सेकंड लीड हैं और ये यूं करके डायरेक्टर के आप घुटने पे क्यों हाथ रख रही हैं? मैं चुप हूँ। सडनली जी प्रोमोज और ट्रेलर्स में वो ज़्यादा है, मैं कम हूँ। 1 साल हमें दे दें आप, बस आप 1 साल मुझे दे दें, फिर बस सर साल 2 साल ले लें आप, मुझे साइन करें, ठीक है करते हैं, काम करते हैं। इसका क्या मतलब है 1 साल मुझे दे दें आप? फ्लॉ डायरेक्टर या फ्लॉ प्रोड्यूसर आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री सिर्फ ग्लैमर्स और फेम का नाम है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि शोबीज की चमक धमक के पीछे काली दुनिया भी मौजूद है, जहां नए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को सिर्फ एक मौका लेने के लिए ऐसे रास्ते दिखाए जाते हैं जो इज्जत और जमीन दोनों को बेचने पर मजबूर कर देते हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की कास्टिंग काउच की है, एक ऐसी हकीकत जिसको लोग समझना भी पसंद नहीं करते। कास्टिंग काउच असल में वो गलत रास्ते हैं जिससे नए एक्टर को काम दिलवाने के लिए इंडस्ट्री के ताकतवर लोग उनसे गलत डिमांड करते हैं। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि के गवाह खुद कुछ मशहूर पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं जिन्होंने खुलकर बताया कि उनके साथ क्या हुआ। अगर यूट्यूब ने वीडियो आपको रेकमेंड कर दी है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देखें तो मुझे अपना फीडबैक लाजमी दें। मुझे कौन सी चीज इम्प्रूव करनी होगी, मुझे आपका फीडबैक मोटिवेट करेगा ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं और आपको अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेटिव और शॉकिंग ट्रूथ बता सकूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के मशहूर एक्टर मीरा 2017 में एक्सप्रेस न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि पाकिस्तान फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में काम दिलवाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करने का कहा गया था। उन्होंने ओपनली मीडिया पर बताया था कि उनको गलत तरीकों से काम हासिल करने का मशवरा दिया गया था। इसी तरह सबा कमर 2018 में राजीव पसंदा के इंटरव्यू में कहा था उनको सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा। उन्होंने ओपनली बताया था कि एक मशहूर पाकिस्तानी डायरेक्टर ने उससे स्पेशल फेवर मांगा था। 2018 में बटीरा ने जो अपने बोल्ड पर्सनैलिटी के लिए मशहूर है, उन्होंने ओपनली इस इशू पर बात की। उन्होंने एक शो में कहा था कि इंडस्ट्री में नए लोगों को फायदा उठाया जाता है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो आपको काम नहीं दिया जाता। 2020 में समीना पीरजादा के यूट्यूब शो में हिना आफ्ताब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो नई इंडस्ट्री में आई थी तो उन्हें भी कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा। एक डायरेक्टर ने उससे कहा था कि अगर वो काम चाहती हैं तो उनको फ्रेंडशिप डेवलप करनी होगी। इसी तरह FHM पॉडकास्ट 2021 में नुसरीन शाह ने भी मीडिया पर ये बताया था कि कैसे नए एक्टर को इंडस्ट्री में सिर्फ तब मौका मिलता है जब वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उन्होंने ओपनली कहा था कि वो इस सिस्टम के खिलाफ हैं और इसकी वजह से उनको बहुत सी जगहों से काम नहीं मिला। इसी तरह किरण फ्यूजन मैगजीन 2021 में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया कास्टिंग काउच के बारे में ओपनली बात की। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में नए एक्टर और एक्ट्रेस को काम दिलवाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर किया जाता है। ये सब काम सिर्फ एक्टर्स के साथ नहीं बल्कि एक्टर को भी कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान के मशहूर एक्टर मोहम्मद राना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में नए लोगों कॉम्प्रोमाइज करने की उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री में हर तरह के लोग हैं जो नए टैलेंट का फायदा उठाना चाहते हैं। इसी तरह डॉन न्यूज के 2020 के आर्टिकल में उमर राना का नाम लाहौर ग्रामर हाई स्कूल की हैरेसमेंट स्कैंडल में भी आया था, जिसमें इंडस्ट्री के सिमिलर टेक्निक डिस्कस की गई थी। पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी नए एक्टर का फायदा उठाया जाता है। 2019 में फैसल कुरैशी ने बोल्ड टीवी के एक शो में कहा था कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में सिर्फ टैलेंट काम नहीं करता बल्कि कंटेंट और कॉम्प्रोमाइज भी होते हैं। उन्होंने ओपनली तो किसी का नाम नहीं लिया मगर उनका इशारा सिस्टम की करप्शन की तरफ था। आगा खान ने 2021 के इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें भी इनिशियल डे में कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि नए एक्टर को काम मिलने के लिए कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफर मिलती हैं और जो लोग इनकार करते हैं उनको काम मिलना मुश्किल होता है। शेरोज सब्जवारी ने भी अपने एक इंटरव्यू में यही कहा था कि ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में पावरफुल लोग नए एक्टर्स का फायदा उठाते हैं। उनका कहना था कि अगर आपकी पहचान नहीं तो आपको बहुत से अनफेयर प्रपोजल मिलते हैं। 2019 में AY डिजिटल पर ये इन्होंने इंटरव्यू दिया था। उस्मान खालिद भट्ट ने एक ट्वीट
ट्वीट में कहा था, द कास्टिंग काउच इज नॉट अ मिथ, इट्स अ सिस्टम रूट। इस तरह की बहुत सी बातें हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेस करते रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री सिर्फ टैलेंट की बुनियाद पर चल रही है या फिर यहाँ भी सिर्फ वो लोग आगे बढ़ सकते हैं जो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। ये एक ऐसा सच है जो समझना जरूरी है। क्या आपका कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस भी इसी तरह कॉम्प्रोमाइज होकर आगे बढ़ा है? ये बहुत ही गलत है जो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में हो रहा है। अगर आपको ये स्कैंडल शॉकिंग लगा तो आपको मैं पिछली वीडियो रियलिटी ऑफ मुस्लिम वुमेन इन इंडिया भी जरूर देखनी चाहिए, जिसमें हिडन रियलिटी एक्सपोज की गई है। उसकी वीडियो यहाँ या यहाँ शो कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, तो फिर हम वहाँ मिलते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सब लड़कियां आके इंटरव्यूज में यही कहती हैं कि बहुत आसान है, बहुत सपोर्टिव थे। झूठ बोलती हैं। झूठ बोलती हैं। ये आप टीजर में लगाइएगा, बिल्कुल झूठ Headline, बोलती झूठ हैं बोलती हेडलाइन। हैं।